हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। बस मैंने यहाँ पर मॉर्निंग सुबह के 5 बज रहे हैं, 5:10 हो रहे हैं और यहीं से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले मैं नीचे जाकर आ गई थी, तो वहीं पे मैं थोड़ा सा टहलने गई थी, मतलब चलने के लिए गई थी। तो चल के आकर फिर मैंने वही घर पे सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा दिया है, कचरा निकाल लिया है और उसके बाद मैं फ्रेश होने के लिए चली गई थी। और बस वही मैं नहा धोकर आ गई थी। बस नहा धोने के बाद मैं यहाँ पर दिया लगा दूँगी मंदिर में, जो सुबह रहती है। नहा धोने के बाद पहले मैं ये मंदिर में पहले दिया लगा देती हूँ, उसके बाद पूरे जैसे घर के काम रहते हैं तभी मैं स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर जो था ना, तो नीचे मुझे पीपल के जो पेड़ है वहाँ पर मुझे पानी डालने जाना था, क्योंकि अभी श्राद्ध का कुछ महीना चल रहा है। तो कैसा है, पीपल के पेड़ में पानी डालने से तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसी में सभी देवता रहते हैं कहा जाता है। तो ऐसा है भी। और यहाँ पर देखिए, मतलब अभी थोड़ा सा दिन निकला है, क्योंकि मैं जब उठी थी बहुत अंधेरा था। अभी थोड़ा दिन निकला है। तो बस यहाँ पर मैं घर पे दिया वगैरह करके, तो नीचे में जो पीपल का पेड़ था तो बस मैं वहीं पे। और मैं क्या, हमारे इधर पे सभी ऐसा मानते हैं कि पीपल के जो पेड़ है उसमें रोज़ पानी देने से, पानी चढ़ाने से अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा दिन निकल गया था, तो मैं पानी चढ़ाने के लिए जा रही थी नीचे में ही। और कैसे यहाँ पे सभी लोग आते हैं चढ़ाने के लिए पानी। शिव जी है जो मेरा धैर्य नहीं, और मेरा धैर्य है ना, कभी कभी आता है मेरे साथ जो पानी चढ़ाने, क्योंकि यहाँ पर जो छोटा सा शिव जी है तो वो उसमें ही पानी चढ़ाता है। और यहाँ पर जितने भी थोड़े पेड़ थे तो मैंने सभी में पानी चढ़ा दिया है। तो बस यहाँ पर मैं नीचे पूजा करके ऊपर घर पे आ गई थी। और उसके बाद जो धैर्य के लिए नाश्ता बनाना था, तो मैंने बस यहाँ पर पोहे रखे थे धोकर। और यहाँ पर क्या है, धैर्य को पोहे पसंद है टिफ़िन में, तो बस मैं आज उसके लिए पोहे बना रही थी। और यहाँ पर कैसे डब्बे में मम्मी ने पोहे अच्छे से साफ़ करके रख दिए थे, इसलिए मैंने धो के रख दिया है। और अभी जो है, हम वैसे वो कभी कभी पोहे लेके जाता है, या तो फिर फ्रेंच फ्राइज़ बोलते हैं, जो आलू की चिप्स वगैरह रहती है वो। और जो बोलते हैं ना बेसन के चीले, जो चने के आटे का जो चीला रहता है वो कभी कभी भर देती हूँ। और कभी कभी जैसे कोरा नाश्ता रहता है ना, जैसे बिस्किट वगैरह, और वैसे मैं भी भर देती हूँ, क्योंकि धैर्य को बिस्किट भी पसंद है। पर वो मैं डेली नहीं भरती हूँ, कभी गरम नाश्ता भरती हूँ तो कभी सूखा नाश्ता भर देती हूँ टिफ़िन में। और यहाँ पर जो था, तो मैंने प्याज और मिर्ची मैंने यहाँ पर काट दी थी, क्योंकि कांदे पोहे बोलते हैं ना, वो मैं बना रही थी धैर्य के लिए। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि घर पे थोड़ा नाश्ता हो जाएगा, ब्रेकफास्ट हो जाएगा सुबह के लिए। और यहाँ पर कैसा है, सुबह की चाय जो थी मैंने चाय रख दी थी, धैर्य के लिए पानी गर्म हो रहा था। और मैंने साथ ही धैर्य का जो नाश्ता लेके जाने वाला है आज वो टिफ़िन में, तो बस मैं वहीं पे रख दी थी। और यहाँ पर तेल गर्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पर राई और प्याज और मिर्ची जो मैंने काट कर रखी थी वो मैंने डाल दी थी। और बस थोड़ा सा इनको होने दूंगी जब तक ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें पोहे डाल दूंगी। और यहाँ पर मैं धैर्य की जो चाय हो गई थी, तो मैं धैर्य के लिए चाय दूध निकाल के रख दूंगी। थोड़ा गर्म है तो इसलिए ठंडा होने के लिए रख दिया है। और बस यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई थी और ये प्याज भी हो गए थे, तो मैंने यहाँ पर पोहा डाल दिया है। और यहाँ पर कैसा है, मसाले भी जो है ज़्यादा नहीं, हल्दी, नमक और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि जो मिर्ची थी वो बहुत ही फीकी थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा लाल मिर्च डाल दिया है। वैसे तो पोहे में लाल मिर्च नहीं डालती, पर हमारे इधर तो डालते हैं थोड़ी सी। और बताया आप लोगों को, हमारे इसमें तो शक्कर भी डाल के बनाते हैं पोहे में, पर मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है शक्कर डाल के। नींबू भी डालते हैं, पर मैं सादा ही बनाती हूँ ये। तो यहाँ पर मैंने धैर्य के लिए जो चाय गर्म करी थी, बस मैं वही उसे उठा करके चाय वाय पिला दूँगी। और उसका वही पानी गर्म हो गया था, तो मैंने उसके कपड़े भी निकाल कर रख दिए थे। तो बस यहाँ पर ये चाय वाय पी के नहा धो के फ्रेश हो गया था, पर आलसी बहुत है थोड़ा सा, नहा धोने के बाद भी सो जाता है। और यहीं पे मैंने टिफ़िन उसका भर दिया था, पैक कर दिया था। और फिर बस आज उसकी इच्छा थी कि मम्मी आप मुझे छोड़ने के लिए आए, तो मैं उसे स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी आज। और खुश भी था कि मम्मी आप मुझे छोड़ने जा रहे हो। तो देखिए
और वही नीचे जाते जाते गेट में उसके पापा मिल गए थे, तो वही उसका लाड़ वगैरह चालू हो गया था धैर्य का। और यहाँ पर धैर्य क्योंकि नज़दीक ही है स्कूल, इसलिए मैं छोड़ने चल जाती, नहीं तो उसके दादा वगैरह आ जाते हैं छोड़ने के लिए, 10 मिनट का ही रास्ता है। तो बस यहाँ पर मैं धैर्य को स्कूल छोड़कर आ गई थी और अभी टाइम हो रहा था 7:15 बजे। और यहाँ पर जो सूरज देवता थे वो मतलब ऐसे दिख रहे थे छुपे हुए से, तो अभी पूरे निकले नहीं थे। और यहाँ पर जो धैर्य के पापा थे वो भी चलने के लिए जाते हैं, और धैर्य को छोड़ने गई तब वो चलकर आकर बैठे थे। और बस मैं अभी धैर्य को छोड़कर आई तो मेरे साथ ही बोले घर पे साथ में ही चलते हैं। तो यहाँ पर आए थे तो वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सुबह वो भी जल्दी उठ जाते हैं, वो चलने के लिए जाते हैं, इसीलिए वो भी 5:30 बजे तक वो भी उठ जाते हैं। और यहाँ पर कैसा था, जो बिस्तर वगैरह थे तो मैंने अच्छे से उनको घड़ी करके रख दिया, क्योंकि मॉर्निंग का मेरा जो काम रहता है डेली का यही रहता है, बहुत बिज़ी रहती है लाइफ यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम में। और यहाँ पर जो कपड़े धोने के थे तो बस मैं यहाँ पर अभी कैसा मतलब निरमे में डाल कर रख दूँगी, ताकि थोड़े से कैसे मैले वगैरह रहते हैं ना तो जल्दी छूट जाता है, क्योंकि मैं हाथ से ही धोती हूँ कपड़े जो रहते हैं मशीन में डालने के तो तभी डालती हूँ, बाकी तो मैं हाथ से ही रेगुलर धो लेती हूँ। और बस यहाँ पर कपड़े मैंने निरमे में मतलब निरमा पाउडर में डालने के बाद यहाँ पर मैं टिफ़िन बनाने आ गई थी किचन में। और आज यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई है, तो यहाँ पर मैंने छौंका दे दिया था, भिंडी मैंने डाल दी थी, साथ ही मसाले भी मैंने डाल दिए थे, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च वगैरह। तो बस यहाँ पर भिंडी कैसे सादी ही हम बनाते हैं ना तो पर टेस्टी होती है, और धैर्य के तो फेवरेट है, धैर्य के पापा की भी फेवरेट है। तो यहाँ पर आज मैंने सोचा भिंडी ही बना दूँ। भिंडी मैं रात को ही काट के रख देती हूँ, मम्मी रहते हैं तो मम्मी भी थोड़ी हेल्प करा देते हैं, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह रहते हैं तो वो भी रात को काट के रख देते हैं, तो उतनी मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर जो थी तो साथ ही साथ मैं टिफ़िन की जो रोटी बनाने की रहती है तो वो भी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि एक साथ दो काम हो जाते हैं, एक साइड सब्ज़ी बन जाती है, एक साइड रोटी हो जाती है। और ऐसा है कि हम इधर के शहर सब्ज़ी और रोटी ही लेके जाते हैं टिफ़िन में, और घर पे भी सब्ज़ी और रोटी ही बनती है, चावल बहुत कम बनता है हमारे घर में, क्योंकि वो भी संडे के दिन रहता है, दाल चावल तभी बनते हैं, सभी घर में रहते हैं तब। और वैसे तो हमारे इधर सब्ज़ी रोटी या तो सब्ज़ी भाकरी जो मैंने पहले बताया आपको वही चीज़ ज़्यादा बनती है, क्योंकि गुजराती के घर पे भाकरी रोटी ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पर मेरी जो टिफ़िन की रोटी थी वो बन गई थी, क्योंकि जो टिफ़िन था सिर्फ पापा का ही बनाना था, धैर्य के दादाजी का ही बनाना था। और यहाँ पर भिंडी जो थी तो हो गई थी, सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने यहाँ पर टिफ़िन पैक कर दिया है। और धैर्य के दादाजी बस अभी जाने वाले हैं ऑफ़िस, और धैर्य के पापा है वो अभी गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उनका जो हाथ का था तो आज वो बताने के लिए दिखाने के लिए जाने वाले थे कि बराबर हुआ है कि नहीं, क्योंकि जो उनका बैंडेज जो लगा हुआ था हाथ में तो उन्होंने निकाल लिया था घर पे ही, तो सभी ने उन्हें बोला कि मत निकालो पर उन्होंने निकाल लिया था, तो वही उसी वजह से हॉस्पिटल में सोचा एक बार बता के आ जाए कि उनको ठीक है कि नहीं। तो बस वो भी निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए बताने के लिए, तो इसी वजह से मैंने आज ही रूम थोड़ा पहले साफ़ कर दिया, किचन मैंने पहले क्लीन नहीं किया, मैंने सोचा वो आ जाएंगे फिर रेस्ट करेंगे, फिर ये रूम रह जाएगा साफ़ करने का। उनके आने से पहले मैंने सोचा कि पहले क्लीन कर दूं। तो यहाँ पर जो था तो मैंने अच्छे से चादर वगैरह फिर से झटकार के अच्छे से फिर सेट कर दी थी। और जो मशीन थी तो उसमें थोड़ी सी धूल, क्योंकि खिड़की रहती है खुली तो थोड़ी धूल वगैरह जम ही जाती है, तो मैं रेगुलरली थोड़ा साफ़ कर देती हूँ यहाँ पर जो मशीन रहे। तो यहाँ पर जो मैं था जो झाड़ू लगा दिया था मैंने रूम में, क्लीन कर दिया था वो रूम मैंने, और फिर मैं अपने किचन में आ गई थी। किचन में मैंने जो गैस वगैरह जो प्लेटफॉर्म वगैरह था तो वो मैंने धो दिया था, तो मैं वो शूट नहीं करी क्योंकि मैं डेली उस चीज़ का शूट करती हूँ। तो मैंने गैस वगैरह जो तो प्लेटफॉर्म वगैरह था वो मैंने अच्छे से धो दिया था, और जो बर्तन मैंने निकाल के रखे थे तो वही मैं साथ ही साथ धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे पहले बेडरूम साफ़ करना था, तो इसी वजह से आज मैं किचन की क्लीनिंग थोड़ी देर करी थी। तो इसी और हो ही जाती है जल्दी जल्दी, आप एक के बाद एक काम निपटाओ तो वो हो ही जाता है। तो मेरा यहाँ पर बर्तन भी मेरे धुल गए थे, और यहाँ पर जो सामान थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाते हैं डब्बे वगैरह भी, तो मैं उनको भी सेट कर देती हूँ अच्छे से पोंछ वगैरह के। और ये मंदिर में भी जैसे दिया वगैरह करने का रहा तो वो भी थोड़ा सा अच्छे से सेट कर देती हूँ। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी हॉल में। तो बस यहाँ पर मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई, तो हॉल में जो बेडशीट थी तो मैंने उसको भी अच्छे से झटकार कर
अच्छे से लगा दिया है। और यहाँ पर मेरी टीवी चालू थी क्योंकि मुझे थोड़ा बोर लग रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा टीवी चालू करके गीतें सुन रही थी। और यहाँ पर जेठालाल चालू हो गया था। जेठालाल में भी देखते देखते थोड़ा क्या टाइम पास भी होता है, काम भी अच्छे से हो जाता है मेरा, क्योंकि अकेले थोड़ा बोर भी लगता है। और यहाँ पर जो थे तो जो खिड़कियाँ हैं ये बड़ी बड़ी, तो आज उसको पोंछना भी था अच्छे से, तो थोड़ा टाइम लगता है ये पोंछने के लिए, एकदम क्लीन दिखनी भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पहले गीले कपड़े से पोंछा, फिर उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से पोंछा। वैसे तो पेपर से भी पोंछते हैं, पर मेरे यहाँ पर कपड़े से ही मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ, साफ़ करके। यहाँ पर मैंने पहले आगे से पोंछ लिया, फिर बालकनी के पीछे से भी मैंने यहाँ पर अच्छे से पोंछ लिया उसको। और यहाँ पर था तो बालकनी में मैंने साथ ही साथ मैंने बोला यहाँ पर झाड़ू लगा दूँ, तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई थी एक्स्ट्रा रूम में, कि यहाँ पर मेरी डस्टिंग पहले ही हो गई थी, सुबह ही मैंने डस्टिंग कर लिया था। तो यहाँ पर जो था सिर्फ मुझे झाड़ू ही लगाना था, तो यहाँ पर भी सब मेरा क्लीन हो गया था एक्स्ट्रा रूम में। और यहाँ पर जो था तो डस्टिंग मेरी हो गई थी, सिर्फ झाड़ू ही लगाने बाकी था। जो चादर वगैरह, जो सोफ़ा वगैरह था वो हॉल में मेरा पूरा हो गया था। और यहाँ पर जो किचन की क्लीनिंग थी तो वो भी मेरी हो गई थी पूरी। यहाँ पर सिर्फ अब झाड़ू लगाना ही था, तो पहले मैं अब झाड़ू लगा दूँगी, फिर उसके बाद मैं फिर पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ पर कैसा है, झाड़ू तो मैं एक बार सुबह उठती तब एक बार लगा देती हूँ, और पूरा घर का जो रहता है झाड़ू वगैरह फिर से मैं एक बार लगा के फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। वैसे दिन भर में हमारे इधर 3 बार झाड़ू वगैरह लगाना रहता है। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू लग गया था, तो बस यहाँ पर मैं पोछा लगाने लग गई थी। पहले मैंने यहाँ पर बेडरूम में, क्योंकि अभी धैर्य के पापा आए नहीं थे, तो फटाफट से मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा रूम था तो वहाँ पर भी मैं फटाफट से ये पोछा वगैरह जो था तो लगा दूँगी, क्योंकि मुझे पोछा लगाने टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ। और फिर मैं हॉल में पोछा लगाने के लिए आ गई थी। वैसे तो मुझे हाथ से ही पोछा लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि वो डंडे वगैरह से पोछा लगाने से ना थोड़ा नहीं अच्छा क्लीन दिखता, तो इसीलिए मैं डेली हाथ से ही पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ पर कैसा है, जल्दी जल्दी आप जितना काम फास्ट करो तो उतना आपका जल्दी काम निपट जाता है। सुबह 5 बजे से उठ के मेरा यहाँ पर डेली 10 बजे तक मेरा काम पूरा हो जाता है ख़त्म। कभी कभी थोड़ा लेट होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा का जो काम वगैरह मैं निकालती हूँ तो उससे 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक तो मेरा काम निपट ही जाता है। और यहाँ पर मेरा जो था पोछा मेरा हो गया था, किचन में भी मैंने पोछा लगा दिया था। तो बस यहाँ पर कपड़े जो सुखाने थे, जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो मैं यहाँ पे घर अंदर ही सुखा देती हूँ, क्योंकि ये बरसात, मतलब अभी बरसात है नहीं पर थोड़ी थोड़ी बरसात आती रहती है और कपड़े सुखाने के लिए जगह भी नहीं है, इसीलिए अंदर हॉल में ही मतलब वायर लगा दिया है। वैसे तो अच्छा लगता नहीं है, पर क्या करें, अब बरसात की वजह से अंदर ही सुखा देती हूँ। और जो बड़े कपड़े थे तो बस मैं यहाँ पर बालकनी में है तो वहाँ पर ही सुखा दी हूँ। बहुत प्रॉब्लम होती है कपड़े सुखाने में, तो कोई मेहमान वगैरह आता है ऐसे, मतलब हॉल में कपड़े सूखे रहे तो अच्छा नहीं दिखता, पर क्या करें, चल मैनेज करना पड़ता है। और यहाँ पर मेरा पूरा घर का काम हो गया था ख़त्म जो था। और क्योंकि धैर्य को आज मुझे जल्दी भी लेने जाना था, इसलिए मैंने आज फटाफट से काम निपटा दिया है। कपड़े भी यहाँ पर जो मेरे सूख गए थे, और जो पहले कल के जो कपड़े थे जो सूखे नहीं थे वो भी मैंने निकाल लिए थे, तो भी मैं उनको घड़ी करके अच्छे से रख दूँगी। और यहाँ पर जो 2 रूम की क्लीनिंग थी तो वो भी मेरी हो गई है, हॉल की क्लीनिंग हो गई है और किचन की भी क्लीनिंग हो गई। यहाँ पर 10 बजे तक मेरा पूरा काम हो जाता है ख़त्म। और धैर्य को बस 10:30 बजे लेने जाने था स्कूल में, क्योंकि उसकी अभी एग्ज़ाम चल रही है, तो 10:30 बजे तक वो छुट्टी हो जाती है उसकी। तो बस यहाँ पर मैं अभी रेडी होकर अच्छे से फिर उसको धैर्य को स्कूल से लेकर आ जाऊँगी। और घर के काम तो वैसे हो यहाँ पर धैर्य स्कूल से आ गया है, उसने कपड़े चेंज कर दिए और यहाँ पर उसकी मस्ती स्टार्ट हो गई है। ये देखिए धैर्य ट्राइपॉड है, खेलने की चीज़ है क्या? हाँ खेलने की चीज़ है बेटा। ये देखो टूट जाएगा अब धैर्य, रहने दो धैर्य। अब मैं एक ही हमला मारूंगा। ये देखो मतलब कैसा है, खिलौना समझ के रखे हैं इन लोगों ने। चलो चलो अब खाना खा लो और फिर स्टडी करनी है हमें। स्टडी के पढ़ी।
चलो होमवर्क करना है, होमवर्क बाकी है ना, रुको मम्मा। फिर उसके बाद खेलना। चलो ठीक है। बस आज लोगों का आपको ये मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के सब्सक्राइबर, मैं इतनी मेहनत करती हूँ पर सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मैं अच्छे वीडियो और बेहतरीन बेहतरीन लाने की कोशिश करूँगी। और जो बेल आइकन की बटन है उसे प्रेस करिएगा ताकि मेरे और भी अच्छी वीडियो आप तक पहले पहुँच जाएँ और आप मिस ना कर सकें। तो चलो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।